मिस्र के मशहूर एहराम के सामने हाल ही में ऐसा होलोग्राम पेश किया गया जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इस शो में एक इंसानी जिस्म की हवा में लटकती हुई शबीह दिखाई गई जो सख्त लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। पहले पहल ये होलोग्राम बड़ी बेबसी के साथ उन जंजीरों से खुद को आजाद करवाने की कोशिश करता नजर आया और फिर देखते ही देखते हैरानकुन तौर पर वो उन जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गया और उसी लम्हे अपनी आजादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हजारों तमाशाई खुशी से नाचने लगे, तालियां बजाने लगे और चंद लम्हों में पूरा माहौल एक जबरदस्त जश्न की शक्ल इख्तियार कर गया। बज़ाहिर ये एक आम सा तफरीही शो महसूस होता था, लेकिन इसके बाद जो रद्द अमल सामने आया वो आम नहीं था, बल्कि अजीब हद तक संजीदा, खौफजदा करने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला था। क्योंकि इस शो को देखते ही लाखों मुसलमानों के ज़हनों में फौरन दज्जाल की वो मशहूर हदीस उभरी जो हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की थी। रिवायत के मुताबिक एक सफर के दौरान हजरत तमीम दारी एक ऐसे जजीरे पर पहुंचे जहां उन्होंने एक निहायत अजीबो गरीब मखलूक को देखा जो लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उस मखलूक ने खुद को दज्जाल कहा और बताया कि वो वक्त आने पर अल्लाह के हुक्म से आजाद होगा और फिर दुनिया में ऐसा अजीम फितना बर्पा करेगा जिसने पूरी इंसानियत को हिला कर रख देना है। जब हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इसकी तस्दीक फरमाई बल्कि सहाबा कराम को भी शदीद खबरदार किया कि ये मामूली फितना नहीं है बल्कि कयामत के करीब आने की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। लिहाजा जब लोगों ने इस होलोग्राम शो में बिल्कुल उसी अंदाज में जंजीरों में जकड़ी हुई इंसानी शबीह को देखा जो सबके सामने खुद को आजाद करके जश्न मनाने लगी तो इनके ज़हनों में फौरन वही हदीस ताजा हो गई। बहुत से लोगों ने यह कहा कि यह ममासलत महज इत्तिफाक नहीं हो सकती बल्कि ये एक सोचा समझा पैगाम महसूस होता है, खास तौर पर इसलिए भी कि ये शो मिस्र जैसे मुसलमान मुल्क में और वो भी एहराम मिस्र जैसे इंतहाई तारीखी और पुरस्कार मकाम के सामने पेश किया गया। याद रहे कि एहराम मिस्र सिर्फ एक सियाती मकाम नहीं है बल्कि कदीम तहजीबों की अलामत है और इनके साथ हमेशा से सैकड़ों पुरस्कार दास्तानें जुड़ी रही हैं जिनका ताल्लुक माजी की गुमशुदा ताकतों और रूहानी असरार से जोड़ा जाता रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको मजीद बताते चले कि इस शो में सिर्फ जंजीरों को तोड़ना ही नहीं था बल्कि कुछ ऐसी मजीद अलामतें भी दिखाई गईं जिन्होंने मुसलमानों की तशवीश को और भी गहरा कर दिया। सबसे पहली और नुमाया अलामत यही जंजीरों का टूटना था जो बराह रास्त उस हदीस की तरफ इशारा करता है कि दज्जाल एक तवील अरसे तक जंजीरों में कैद रहेगा और फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह के हुक्म से वो आजाद कर दिया जाएगा। दूसरी हैरानकुन बात यह थी कि एक गोल रोशनी का निशान था जो एहराम के बिल्कुल ऊपर जाहिर हुआ और चारों तरफ रोशनी की लहरों की सूरत में फैलने लगा। बहुत से लोगों ने इस अलामत को आंख की निशानी से जोड़ा, वही आंख जो मुख्तलिफ तंजीमों और इल्यूमिनाती जैसे गिरोहों की अलामत समझी जाती है। ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि हदीस में भी साफ तौर पर मौजूद है कि दज्जाल एक आंख वाला होगा यानी कि काना होगा और उसकी एक आंख बिल्कुल बेनूर होगी। जब एक ही शो में जंजीरें, आजादी और आंख जैसा पुरस्कार निशान इकट्ठे नजर आए तो लोगों का ये सोचना बिल्कुल फितरी था कि ये सब कुछ सिर्फ तफरी नहीं था बल्कि एक बहुत गहरा पैगाम है जिसे ज़हनों में बिठाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, इस तकरीब का एक और आम पहलू ये था कि ये शो किसी गैर मुस्लिम मुल्क में नहीं बल्कि मिस्र में मुनक्किद किया गया जो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस्लामी रिवायात और हिजाब की पाबंदी करता है। ऐसी सरजमीन पर एहराम जैसे हसास और तारीखी मकाम के सामने मौसीकी, रक्स और आजादी के नाम पर यह मंजर पेश करना बहुत से मुसलमानों को इस्लामी अक़दार के खिलाफ महसूस हुआ। हैरत की बात यह है कि इस तकरीब में शामिल तकरीबन 30,000 अफराद में से 20,000 मकामी मिस्री मुसलमान थे। यानी ये शो सिर्फ सयाहों के लिए नहीं बल्कि बराह रास्त मकामी नौजवान नस्ल को मुतासिर करने के लिए किया गया, जिसने शकूक व शुबहात को मजीद बढ़ा दिया। खैर दोस्तों, ये होलोग्राम खत्म होते ही फौरन एक लाइव स्टेज शुरू कर दिया गया और यही वो लम्हा था जहां से पूरा माहौल यकदम इंतहाई पुरस्कार और फिक्रमंद कुन रुख इख्तियार कर गया।
वहां जो गाने और स्टेज परफॉर्मेंसेस पेश की गई वो न अरब सकाफत से ताल्लुक रखती थी न इस्लामी तहजीब से, बल्कि इनमें साफ तौर पर इल्यूमिनाती और शैतानी नजरियात की चमक नजर आ रही थी। हर गाना आजादी, कुव्वत, अंधेरों को तोड़ने और एक खुफिया ताकत के दोबारा उभरने की अलामती जुबान में गाया गया। और हैरत की बात यह थी कि इन मनाजिर में बार बार एक आंख का इशारा किया जाता रहा। कभी गुलकार अपने हाथ से सिर्फ एक आंख को नुमाया करते, कभी रोशनी सिर्फ एक जानिब चमकती, कभी स्क्रीन पर अचानक सिर्फ एक आंख उभर कर पूरे स्टेज की रोशनियों पर हावी हो जाती, गोया किसी खास पैगाम को जहनों में उतारा जा रहा हो। और सिर्फ इशारे नहीं बल्कि गुलकारों के लिबास भी इंतहाई मशकूक नोयत के थे। कई अदाकाराओं के लिबास पर सफेद सलीबी निशानात मौजूद थे और कुछ ने स्याह चुगनुमा चादर ओढ़ रखी थी, जो आज के दौर की मगरबी तफरीह सनत से ज्यादा पुराने शैतानी रस्म और रिवाज की अलामत महसूस हो रही थी। हैरानकुन बात यह थी कि जैसे ही गाने की ताल तेज होती, उसी लम्हे स्क्रीन पर उल्टा एहराम, आग में घिरा हुआ दायरा या सांप का ढांचा जो एक आंख के गिर्द घूमता था दिखाया जाता। ऐसे मनाजिर जो सदियों से इल्यूमिनाती और शैतानी फिरकों की खुफिया रसूमात में इस्तेमाल होते आए। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब मरकजी गुलकारा ने अचानक अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब बुलंद किए, आंखें बंद की और बुलंद आवाज में एक ऐसा जुमला अदा किया जिसे सुनकर बहुत से नाज़रीन के रोंगटे खड़े हो गए। जुमला बज़ाहिर आजादी और ताकत का नारा लगता था, मगर इसके अंदाज, लहजे और रूहानी कैफियत ने ये एहसास दिया कि ये सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि किसी खुफिया ताकत की हमद या तारीफ थी। सबसे हैरानकुन बात यह है कि तमाशाइयों ने भी सर झुकाकर उसी जुमले को यक आवाज होकर दोहराया, जैसे ये कोई म्यूजिकल शो नहीं बल्कि कोई रस्म हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अहादीस में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि दज्जाल के ज़हूर से पहले दुनिया में फितने और फसाद बढ़ जाएंगे, लोग दीन से दूर हो जाएंगे और दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में जागुज़ीन हो जाएगी, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी, ज़िना और शराब नोशी आम होगी और लोग बुराइयों को बुराई नहीं समझेंगे। ये तमाम निशानियां आजकल की दुनिया में साफ नजर आ रही हैं। ऐसे में जब एहराम मिस्र जैसी तारीखी जगह पर जंजीरों को तोड़ने और आजादी का जश्न मनाने वाला मंजर पेश किया जाए तो लोगों का फिक्रमंद होना फितरी है। ये भी देखना जरूरी है कि इस शो को किसने स्पॉन्सर किया और इसके पीछे क्या मकासद थे। बड़े पैमाने पर होने वाले ऐसे प्रोग्राम आमतौर पर बड़ी कंपनियों या हुकूमतों की सरपरस्ती में होते हैं। अगर ये महज तफरीह के लिए था तो इतना बड़ा बजट क्यों खर्च किया गया? अगर ये सयाहत के फरोग के लिए था तो आजादी की इस खास थीम को मुंतखब क्यों किया गया जो मकामी मुसलमान आबादी की मजहबी हसासियत से मुतसादिम है? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब वाज़ेह नहीं है और इसी वजह से लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। एक और आम नुक्ता यह है कि मिस्र हालिया बरसों में कुछ मुतनाज़ समाजी इस्लाहात कर रहा है। वहां नौजवानों में मगरबी तर्ज जिंदगी को फरोग देने की कोशिशें हो रही हैं और रिवायती इस्लामी अक़दार को आहिस्ता आहिस्ता नजरअंदाज किया जा रहा है। इस तनाजुर में ये शो सिर्फ एक तफरीही प्रोग्राम नहीं बल्कि एक बड़ी समाजी तब्दीली का हिस्सा नजर आता है। ये तब्दीली आम सतह पर हो रही है और मुस्लिम ममालिक भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। जी तो नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लाइट शो नहीं बल्कि वाकई किसी खुफिया इशारे की शुरुआत है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या ये सब महज इत्तेफाक था या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।